जब भी 26/11 का दिन आता है, हमको उन दोनों आदमियों की, दोनों जो दोस्त थे, उनकी यादें ताजा हो जाती है और हम सब यही महसूस करते हैं कि भगवान कम से कम ऐसा दिन नहीं दिखाए कि ऐसी दर्दनाक घटना किसी के साथ हो। इतना सर्वोत्तम काम मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, इससे बहुत फायदा होने वाला है। कम से कम 1 महीने में ही उसका जो भी जजमेंट निकाल के उसको मृत्युदंड देने जैसा काम करना चाहिए, ताकि सब जितने भी घरों के चिराग बुझ गए, जितने लोगों की जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर में आज भी अंधेरा है, उनको कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिले कि जिस आदमी ने अंजाम दिया उसका अंत हो चुका है। 26/11 के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ताज में खाना खाने गए थे, तो हम होटल से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, उसके बाद में कुछ फायरिंग चालू हुई थी, तो हमको समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा बाद में हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन जो 26/11 की जो घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक घटना थी, वो मुंबई के लिए दर्दनाक घटना नहीं थी, विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। और ऐसे घटना करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत से कुछ मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, उनका अंतकाल हो गया, वो वहाँ से निकल के बाहर नहीं आ पाए, जो पीछे रह गए थे। और इस घटना में जो शामिल है, जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उसको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। 100 टैकल की जो मास्टर माइंड लोगों ने, कई लोग जो है घायल हुए। अब सभी की मांग ये है कि भले 18 साल बाद जो है अमेरिका ने उसे भारत आने का अनुमति दिया है, उसे जल्द से जल्द भारत में जो है कार्रवाई करके, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करके सजा देनी चाहिए। आप भी उस समय थे, क्या मांग है आपकी? क्योंकि सरकार जो है इसको लेकर काफी एक्टिव रही है। सरकार ने इस राणा को लाके इतना बड़ा काम किया है, जिसकी समीक्षा करना और जिसके बारे में कुछ कहना ही बहुत मुश्किल काम है। इतना सर्वोत्तम काम मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। पहला तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में बहुत सुधार आने वाला है कि अमेरिका ऐसे चीजों को अंजाम देने वाले किसी को भी अपने यहाँ पे पनाह नहीं देगा किसी भी तरह से, ताकि कोई भी आदमी वहां पे जाके ठहरने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, जो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार यहाँ पे ऐसे आतंकवादी हमले करते हैं, उनको लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये अंजाम करेंगे तो हमारे आदमी कहीं भी दूसरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके बच नहीं सकते हैं, और उनको प्रत्यार्पण करके लाया जाएगा यहाँ पे और उन पर अंजाम होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे कासम में बहुत साल लगे उसको अंजाम देने के लिए, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा जुडिशल सिस्टम इसके लिए बनाना चाहिए, और कम से कम 1 महीने में ही उसका जो भी जजमेंट निकाल के उसको मृत्युदंड देने जैसा काम करना चाहिए, ताकि सब जितने भी घरों के चिराग बुझ गए, जितने लोगों की जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर में आज भी अंधेरा है, उनको कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिले कि जिस आदमी ने अंजाम दिया उसका अंत हो चुका है। सर, एक आखिरी सवाल, 26/11 की बात की जाती है, आपने वो घटना अनुभव की थी, आपने कुछ ही ताज होटल की कुछ ही दूरी पर से आपने वो घटना अनुभव किया था। आज भी जब कोई बात करता है, सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज है जो दिमाग में क्लिक होती है? दिमाग में यही क्लिक होती है कि जिस दिन हम वहाँ से बाहर निकले, हमारे 4-5 दोस्त वहाँ पे रह गए थे, उसमें से 2 हमारे दोस्त की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो जब भी 26/11 का दिन आता है, हमको उन दोनों आदमियों की, दोनों जो दोस्त थे, उनकी यादें ताजा हो जाती है और हम सब यही महसूस करते हैं कि भगवान कम से कम ऐसा दिन नहीं दिखाए कि ऐसी दर्दनाक घटना किसी के भी साथ हो, और हमारे देश में नहीं, कहीं पे भी ऐसी दर्दनाक घटना नहीं होनी चाहिए। और जो आतंकवाद के लिए जो इंडिया और अमेरिका ने जो मुद्दे उठाए हैं कि इसको मूल से खत्म करना चाहिए, उस पर भरपूर अमल होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। सर, नवकार मंत्र जो कल दिवस था, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या बताना चाहेंगे? नवकार मंत्र जैन समाज का एक बहुत बड़ा मंत्र है। ऐसा कहा गया है कि 84 लाख मंत्रों में से नवकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, और ये जरूर नवकार मंत्र जैन समाज का मंत्र है, बट ये सभी समाज के लिए एक समर्पित दिव्य श्लोक है, मंत्र है, और इससे शांति, अहिंसा, जन जन कल्याण का एक शांति वर्धक स्रोत है, जिससे समाज में शांति फैलती है, परोपकार फैलता है, सद्भावना फैलती है, और ये जन जन तक फैला हुआ। उसमें इतनी ताकत है कि आप, अभी कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है इसमें इतनी ताकत है कि जब आप नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका तापमान बढ़ जाता है,
आपके ब्लड सेल्स कम होते जाते हैं, मतलब उसमें पावर बढ़ती जाती है। तो ये साइंटिफिक आपकी बॉडी को भी बहुत अच्छा बना देता है ये। और नवकार मंत्र का उच्चारण करने से एक वायुमंडल में एक पॉजिटिव वातावरण पैदा हो जाता है, जो नेगेटिव वातावरण हुआ है उसको ऑब्जर्व कर देता है। तो आपको एक अच्छा फीलिंग होता है कि जैसे पॉजिटिव फीलिंग जैसे होती है वैसे पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो ये पूरे जन समुदाय के लिए, पूरे विश्व के लिए एक सबसे अच्छा नवकार मंत्र है। सर 90 डेज का जो पॉज है टैरिफ को लेकर वो दिया गया। पिछले दिनों हमने देखा कि टैरिफ को लेकर जो खबरें चल रही थी उसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी असर पड़ा था। अब 90 डेज का पॉज देखा गया है, मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट कैसा वॉलेटाइल रहेगा, क्या लगता है आपको? अभी 90 डेज का पॉज का ऑफिशियल कंफर्मेशन व्हाइट हाउस से नहीं आया है, लेकिन वो किसी भी समय आ जाएगा। वो तो बहुत बड़ी राहत सब कंट्रीज को हो जाएगी। सिर्फ चाइना के ऊपर है, उन्होंने वो नहीं निकाला है टैरिफ अभी तक। बाकी 75 कंट्रीज पे वो 10% का टैरिफ लगेगा, ताकि अमेरिका में जो अभी स्टॉप हो गए थे ऑर्डर्स, बहुत से ऑर्डर स्टॉप हो गए थे, बहुत से कैंसिल हो गए थे 9 अप्रैल के बाद के, तो वो सब वापस ऑर्डर रीइंस्टेट हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए और दूसरे सब कंट्री के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। तो कल जैसे डो जोन्स 3000 पॉइंट के ऊपर बढ़ गया था और अभी गिफ्ट निफ्टी भी करीब 900 पॉइंट के ऊपर चल रहा है, तो कल मार्केट बहुत अच्छा खुलेगा। हो सकता है सेंसेक्स 3000 पॉइंट तक खुल जाए, निफ्टी 1000 पॉइंट तक खुल जाए। तो मार्केट में इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। तो ऐसे में एक पैनिक देखा गया है स्मॉल इन्वेस्टर जो है, क्योंकि कभी डाउन हुआ मार्केट, उसके बाद कुछ पॉइंट अप रहा, फिर तीसरे दिन डाउन हुआ और आज तो खैर मार्केट बंद रहा है, लेकिन कल एक हाइक जो है वो देखी जा रही है। तो स्मॉल इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूजन में है, उनको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे कि कहाँ अपना पैसा निवेश करें, क्योंकि समय काफ़ी अच्छा है निवेश के लिए? नहीं, स्मॉल इन्वेस्टर तो डे ट्रेडिंग तो करते नहीं है, तो उनको तो डेली का मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं होती है। उनको तो हमेशा म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनको कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिलती रहे। ये मार्केट है, कभी 1000 पॉइंट नीचे जाता है, कभी 1000 पॉइंट नीचे आता है, लेकिन जिसके पास कंसिस्टेंटली शेयर्स खरीद रखे हैं फिजिकल क्वांटिटी में, उनको ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत रोबस्ट ग्रोथ होने वाली है, तो उसमें लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। ये जो जितने भी इंसिडेंट्स है, कभी ट्रैफिक हो गया, कई वार हो गया, कभी कुछ हो गया, ये टेम्पररी फेज होता है, महीने 2 महीने 5 महीने का फेज होता है। लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट साल 2 साल 3 साल के लिए किया है तो उसको तो हमेशा ग्रोथ मिलेगी, उसको कभी कम नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को हमेशा चाहिए कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करें, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी 26/11 का दिन आता है, हमको उन दोनों आदमियों की, दोनों जो दोस्त थे, उनकी यादें ताजा हो जाती है और हम सब यही महसूस करते हैं कि भगवान कम से कम ऐसा दिन नहीं दिखाए कि ऐसी दर्दनाक घटना किसी के साथ हो। इतना सर्वोत्तम काम मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, इससे बहुत फायदा होने वाला है। कम से कम 1 महीने में ही उसका जो भी जजमेंट निकाल के उसको मृत्युदंड देने जैसा काम करना चाहिए, ताकि सब जितने भी घरों के चिराग बुझ गए, जितने लोगों की जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर में आज भी अंधेरा है, उनको कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिले कि जिस आदमी ने अंजाम दिया उसका अंत हो चुका है।